देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, पीटीए न्यूज प्रतिदिन में आप सबका स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। कुशेश्वर स्थान में अपराधियों ने डेली कलेक्शन करने वाले बॉय को मारी गोली, बैग छीना। हालत गंभीर, इलाज हेतु लाया गया डीएमसीएच। अतिक्रमण हटाने के दौरान रोड़ेबाजी के बाद नेहरा में सन्नाटा। कुछ महिलाएं विलाप करती मिली, एक भी पुरुष नहीं। रोड़ेबाजी करने वालों पर हत्या का मुकदमा दर्ज। उजड़ गया आशियाना, बिखर गया परिवार। और तीज, चौचंद एवं गणेश पूजन से भक्तिमय माहौल। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एसएन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डीएमसीएच के सामने लहरियासराय। और समाचार विस्तार के साथ बात करते हैं लगातार अपराध की खबर। कुशेश्वर स्थान में एक डेली कलेक्शन करने वाला डेली बॉय को अपराधियों ने गोली मार दी और उसके पास से जो रुपयों से बड़ा बैग था छीन लिया है और उसे डीएमसीएच में इलाज के लिए लाया गया है। कितना रुपया था और कैसे घटना घटी, कितने अपराधी थे, विस्तृत जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन उसे गंभीर अवस्था में डीएमसीएच इलाज के लिए लाया गया। कुशेश्वर स्थान में डेली कलेक्शन लेकर लौट रहे एक डिलीवरी बॉय को अपराधियों ने गोली मार दी और उसके पास से बैग छीन लिया। बैग में कितने रुपए थे कंपनी के, इसका अब तक पता नहीं चल पाया है। गंभीर अवस्था में उसे दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है, वहां इसका इलाज चल रहा है। आए दिन इस तरह की घटना, हालांकि पुलिस को सूचना मिली तो सीसीटीवी फुटेज इत्यादि को खंगाला जा रहा है, लोगों से जानकारी ली जा रही है। बताया जाता है कि एक निजी कंपनी से कलेक्शन कर उक्त डिलीवरी बॉय लौट रहा था, जहां अपराधियों ने उसका बैग छीना और गोली मार दी। और बात एक दिन पहले नेहरा के पास अतिक्रमण हटाओ अभियान और उसके बाद पथराव। एक होमगार्ड जवान पुलिसकर्मी की मौत के बाद वहां की स्थिति, आए दिन घटना तो लोग कर देते हैं, एकजुट होकर अंजाम दे देते हैं, लेकिन उसके बाद चौतरफा प्रशासनिक दबिश और मुकदमा और लोगों की खोज, और सिर्फ कुछ महिलाएं बची है वहां पर जो बता रही है कि सब कुछ उजड़ गया, वीरान हो गया और परिवार के लोग भी भागे भागे फिर रहे हैं। सोमवार को अतिक्रमण हटाने गई थी पुलिस। सरकारी सड़क पर इन लोगों ने आशियाना बना लिया था और इस संदर्भ में जब प्रशासन कुछ नहीं कर पाया तो गांव के ही एक लोग हाई कोर्ट गए। दरवाजा खटखटाया और उम्मीद को बल मिला। हाई कोर्ट ने आदेश दिया 1-2 तिथि पर तो पुलिस बल या मजिस्ट्रेट का संयुक्त मिलन नहीं हो पाया, लेकिन सोमवार को संयोग था, अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू हुई। दोपहर तक सब कुछ ठीक ठाक था। आधा अतिक्रमण हटाने के बाद गोलबंद हुए कुछ युवक और उन्होंने रोड़ेबाजी कर दी। उनका मानना था कि चलो इस तरह की घटना होती है, लेकिन इस रोड़ेबाजी में एक होमगार्ड जवान जो चालक था पुलिसकर्मी की गाड़ी का, उसकी मौत हो गई। 2 महिला पुलिसकर्मी घायल हो गए और उसके बाद आनन फानन में पुलिस ने दबिश बनाया तो चारों ओर कोहराम मचा और अधिकतर पुरुष भूमिगत हो गए। आशियाना उजड़ गई दुनिया और अब वहां बचा है शेष ये टूटे हुए शीशे, ये पड़े वाहन और फिर वीरानगी चारों ओर ही, जहां की सड़कों को अतिक्रमण कर आशियाना बना लिया गया। हमार घर को नेहा का तो हम कहे न से हम मनी गाछी में रहिए कि हमको नहीं जग रहिए जे हम देखबे। नहीं, हमरा नहीं पता। तो हम मनी गाछी से ये तो मनी गाछी से ज्यादा अभी ताले देखलिए जा घर सब तोड़ने तारने
अहाँ सबके मांग की छला कि दोसर जगह बसा दै के? तो कहलकै जे हम सब कहलकै जे घर तोड़ब सरकार तो हमरा सबके कतौ दधुर की या कट्ठा हमरा सबके दऽ दिअ, हम सब उजारि कऽ अपन लऽ जायब, अपन चलि जायब हम। तो नहीं देलकै बसर अथी नहीं गछलकै कि आब नहीं गछलकै से हम सबसे नहीं बुझल छी, बुझली। तो हम तो रहिए मनी गाछी में, तो हम सामानो सब देखे छियै सब बर्बाद भ गेलै, सामानो निकाले के नहीं सामानो नहीं केकरो निकलल, केकरो निकल देखबे ता करे छी सामान तमान सबटा घरे में सबके। कतेक दिन से अहाँ रहै छियै एतऽ? आँय अहाँ कतेक दिन से रहै छियै एतऽ? देखियो तो हमरा छलिए, हमर घर छलिए वो तो गाम पर छले हन, तो लोग आर के देखलकै तो लोग आर के हम आर लोग आर के देखने करे जे चल बाबू नहीं है जब हम गुंजाइश है तो चल रहे लोग सब। उजड़े हुए आशियाने के बीच आप देख रहे हैं एक बूढ़ी महिला, दूर दूर तक किसी का पता नहीं। कल तक यहाँ गुलजार था, चहल पहल था, रास्ते पर आशियाना जो सरकारी नियम के विरुद्ध था, लेकिन इसी तरह चल रही थी दुनिया। और जब अतिक्रमण हटाने प्रशासन के लोग आए तो इन्होंने कहा कि हमें दूसरी जगह जमीन दीजिए, अपना आशियाना बनाएंगे, सरकार की योजना है, हम दलित हैं। लेकिन प्रशासन तो वहां मजिस्ट्रेट को सिर्फ अतिक्रमण हटाने का पावर था, उसने अपना पावर दिखाया और अंततः ये लोग थोड़ी देर तक तो चुप रहे। एक अफवाह उड़ी कि एक बच्चा दब गया है, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी। और उसके बाद हंगामा हुआ, हंगामे की भेंट में एक जवान की बलि चढ़ गई। अब हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ है, मामला फंस गया है, आशियाना उजड़ गया है। और ऐसी परिस्थिति में रोड़ेबाजी करने वाले में कई नामजद और कई अज्ञात लोगों के विरुद्ध मामला चलेगा। घर तो अलग उजड़ा, परिवार भी बिखर गया नेहरा में। सरकारी जमीन अतिक्रमण की आए दिन समस्या, उससे जूझते लोग और विधि व्यवस्था में जाती सारी शक्ति। नीति बनाने की जरूरत कि जब अतिक्रमण होने लगता है तो यही प्रशासन के लोग सोए रहते हैं। जब अतिक्रमण का बाजार पूरी तरह बढ़ जाता है तो फिर उसे हटाने के लिए बड़ी कार्रवाई होती है और नेहरा की तरह घटना हो जाती है। महज एक मोटरसाइकिल से धक्का लगने के कारण विवाद इतना बढ़ा कि मामला डायगर चाकूबाजी तक आया और 3 लोग घायल हो गए। दरभंगा शहर के लहरियासराय थाना अंतर्गत बीच मुख्य जो शहर है वहां की यह घटना है। आक्रोश और उसके बाद जोश, लेकिन यह जोश अगर इस तरह खून में तब्दील होगा इन युवाओं का तो भविष्य क्या होगा। शहर के मुगलपुरा मौलागंज के पास की यह घटना साइकिल सवार और मोटरसाइकिल सवार के बीच कीचड़ पड़ने के विवाद पर मामला इतना तूल पकड़ा कि चाकू छुरे डाइगर निकाल कर एक दूसरे पर हमला कर दिया। और आप देख रहे हैं दरभंगा अस्पताल के पास, सुनिए इनकी जुबानी क्या है कहानी। मेरा भाई है, मामा का बेटा है। हाँ, ये जा रहा था और उसको गाड़ी देख के तब स्पीड में पूरा कीचड़ पड़ा दिया। तो हम लोग गए, हम लोग मना किए ऐसे काहे चला रहे हो। तो उसके बाद गाली बकने लगा, उसके बाद मारने लगा, उसको मारने लगा, हाथापाती हो गया। उसके बाद हाथापाती हो गया ना, मोमेंट उठा खत्म। हम लोग जब निकले ना घर की ओर तो उन लोग टाइगर से पीछे से हमला कर दिया। मोहल्ले का है, सतोर राम का बेटा रविंदर राम और जितेंद्र राम और अजय कुमार। 2 महीने रविंदर राम, इसके पिता का नाम शत्रुघ्न नाम है, अब खुद शत्रुघ्न नाम भी। शत्रुघ्न का 3 बेटा, रविंदर, राजेंद्र और जितेंद्र, और उमेश राम का बेटा अजय। ये लोग पहले से एक प्लानिंग करता है, मारपीट करने का हमेशा प्लानिंग करते आ रहा है। ठीक है, कई महीना से ये लोग प्लानिंग करते हैं और ये प्लानिंग में आज वो लोग पूरे हथियार के साथ, रॉड डाइगर के साथ प्लानिंग करके हमारा बच्चा भतीजा जा रहा था, उसको मोटरसाइकिल से इतना कीचड़ उड़ा दिया। उन्होंने बोला रे भाई काहे कीचड़ उड़ा दिया। उसके बाद गाड़ी से होकर के मारना शुरू किया और ऐसा मारा, वो लोग 5-6 आदमी थे वहीं पर। और टाइगर जो है भतीजा को भी लग गया है, बेटा को भी लग गया और भाईना को भी। स्वास्थ्य समिति की तुगलकी फरमान, लगातार अपनी मांगों पर अड़े हैं एम्बुलेंस कर्मी। 12वें दिन भी हड़ताल है जारी। मालूम रहे कि एम्बुलेंस कर्मी जिन्होंने कोरोना काल में भी विपरीत परिस्थिति में अपना योगदान दिया
और अपनी मांगों को लेकर लगातार कलेक्टर से लेकर कमिश्नर तक, राज्य सरकार तक, लेकिन 12वें दिन भी कोई सुनवाई नहीं। हालांकि सूत्र बताते हैं कि जिलाधिकारी ने इनकी जो मांग है, ज्ञापन है, उस पर अपना अनुशंसा भेजा है। लेकिन अब देखना है कि जो हाकिम है सरकार से, सूबे से क्या संवाद आता है, क्या खबर आती है, ताकि प्रशासनिक पदाधिकारी इनके लिए कुछ कर सके। लगातार 12वें दिन से ये हड़ताल पर हैं। सैनिक शल्य चिकित्सक सदस्य सचिव जिला स्वास्थ्य समिति की तुगलकी फरमान का विरोध कर रहे हैं। 12 दिन से एम्बुलेंस कर्मी हड़ताल पर हैं, मांगे नहीं मानी जा रही है। एक दिन पहले प्रमंडलीय आयुक्त और जिलाधिकारी तक ज्ञापन दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। हालांकि सूत्र बताते हैं कि जिलाधिकारी ने इनकी मांग को राज्य सरकार तक भेजा है और इनके समर्थन में कई राजनीतिक और गैर राजनीतिक पार्टियां आ रही है। ये कोरोना काल में इन लोगों ने विपरीत परिस्थिति में काम किया। लगातार खटारा गाड़ियों से लेकर कभी सब तो कभी घायलों को और कभी मरीज को ढोते हैं, लेकिन इनका वेतन इतनी मेहनत के बाद भी 5 अंकों में नहीं है, यानी 10,000 से कम है। ऐसी परिस्थिति में दूसरों के स्वास्थ्य की रक्षा करने वाले ये एम्बुलेंस कर्मी का स्वयं स्वास्थ्य खराब हो रहा है। परिवार की हालत तो खस्ताहाल है ही, और लोकतंत्र में वे आवाज बुलंद करने पहुंचे कई संगठनों के समर्थन से। बैठे हुए हैं और सभी लोग बहुत ज्यादा दुखी हैं, चूंकि उनके जेब में पैसा नहीं है। हम अपने वाजिब मांगों को लेके आज 12 दिनों से हड़ताल पर बैठे हुए हैं। बावजूद इसके सिविल सर्जन महोदय का सूद बूद लेने के बजाय उन्होंने एक फरमान जारी किया है। पहले तो वो बाइट भी दिए थे आप लोगों के बीच में भी कि ये कार्रवाई हम एजेंसी के ऊपर करने जा रहे हैं। आज उनके तरफ से ये आया है कि ये जो कार्रवाई है ईएमटी और चालक जो है उसके ऊपर हम करने जा रहे हैं। एफआईआर दर्ज करने का जो है नोटिस जारी किया है। ये तो सरासरी दिख रहा है कि एजेंसी और ये सिविल सर्जन महोदय के मिली भगत है। ये आगे रणनीति हो गया। देखिए, जैसा कि जिला स्वास्थ्य समिति के सचिव सिविल सर्जन महोदय हड़ताल के 8वें दिन वार्ता के क्रम में हम लोगों को आश्वासन दिए थे कि हम कंपनी से बात करेंगे, कंपनी पर कार्रवाई करेंगे और कंपनी से आपकी वार्ता कराएंगे। तो आप जानिए, जैसे हम बैंक में खाता खोलाते हैं तो एक गारंटर होता है। कोई भी कंपनी अगर ठेका लेती है तो उसका कोई ना कोई गारंटर होता है, और वह गारंटर बिहार सरकार का मंत्री होगा, राज्य स्वास्थ्य समिति के बड़े पदाधिकारी होंगे, और उनके द्वारा, उनके संज्ञान में कंपनी के द्वारा कर्मचारियों को लूटा जा रहा है, उसका ईएसआई लूटा। महोदय जिला स्वास्थ्य समिति के जो सचिव हैं उनसे 2 शब्दों में, साफ शब्दों में पूछना चाहते हैं कि जब एक्टू के पहल पर आपसे वार्ता किया गया तो आपने कहा कि हम वेतन देने की गारंटी नहीं है, हम वेतन नहीं दे सकते हैं, एजेंसी इनको रखा है। तो कर्मचारियों को चाबी तो एजेंसी दिया, तो आपने तुगलकी फरमान जारी करके चाबी लेने की आदेश किस हैसियत से दिए हैं, ये आप जनता को बताइए। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में मिथिला और कश्मीर, इन दोनों का क्या संबंध रहा है, क्या इतिहास रहा है? भौगोलिक दृष्टिकोण से 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सैकड़ों छात्र छात्राएं और काफी नामचीन लोग भाग ले रहे हैं। मिथिला और कश्मीर का योगदान विज्ञान के क्षेत्र में, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में, इसी विषय पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ जुबली हॉल में, जिसमें उद्घाटन में कई नामचीन लोग मौजूद थे। सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राएं भी मौजूद रहे। सम्मेलन के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता करते हुए प्रतिकुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा ने विषय को अत्यंत व्यापक एवं प्रासंगिक बताते हुए कहा कि संस्कृत भारतवर्ष की मूल भाषा है, जो अत्यंत समृद्ध और वैज्ञानिक है, जिसका साहित्य अति विशाल है। नई शिक्षा नीति में संस्कृत सहित सभी क्लासिकल भाषाओं को काफी महत्व दिया जाता है।
मुख्य अतिथि के रूप में नेपाल से आए प्रोफेसर गोविंद चौधरी ने संस्कृत की वर्तमान स्थिति की चर्चा करते हुए कहा कि आज अधिकतर लोग देव भाषा संस्कृत को छोड़कर अंग्रेजी भाषा की ओर उन्मुख हो रहे हैं, तो फिर संस्कृत की रक्षा कैसे होगी। मुख्य वक्ता के रूप में संस्कृत विश्वविद्यालय तिरुपति के पूर्व कुलपति प्रोफेसर राधाकांत ठाकुर ने कहा कि मिथिला उर्वर भूमि रही है, यहाँ अनेक विद्वान होते रहे हैं, संस्कृत हमारी संस्कृति है। विश्वविद्यालय के संकाध्यक्ष मानविकी प्रोफेसर रमन झा ने संस्कृत के विषय पर प्रकाश डाला। लोक भाषा प्रचार समिति के अध्यक्ष डॉक्टर जयशंकर झा ने कहा कि मिथिला व कश्मीर का ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में अत्यधिक योगदान रहा है। आगत अतिथियों का स्वागत पाक चादर किट तथा मोमेंटो से किया गया। सम्मेलन विभाग द्वारा तैयारी स्मारिका डॉक्टर पंकज मिश्र लिखित मंडल मीमांसा तथा ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में मिथिला व कश्मीर के योगदान पुस्तक का विमोचन भी किया गया। जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय समायोजक अतीव साफल्यम वयं पश्यामः अत्र यत् प्रायेण बहवः प्रतिभागिनः वर्तन्ते। कश्मीर मिथिला मध्ये किं संस्कृतस्य ज्ञान विज्ञान क्षेत्रे योगदानं वर्तते इति विषयम् अवलम्ब्य किमपि कापि चर्चा विस्ता वर्तते। एकं तथ्यं विभागनीयं वर्तते यत् कश्मीर प्रदेशः प्राचीन समये कश्यप महर्षिणा कश्यपेन पालितः प्रदेशः। दो दिनों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन संस्कृत विभाग स्नातकोत्तर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित है और इसका विषय बहुत ही गंभीर, बहुत ही ज्ञानप्रद है। इस नज़र से, इस दृष्टि से कि ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में मिथिला एवं कश्मीर का योगदान, संस्कृत वाङ्मय के परिप्रेक्ष्य में इस विषय पर यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित है। अभी उद्घाटन सत्र चल रहा है। इसमें कम से कम 12 मुस्लिम प्रतिनिधि, 3 बौद्ध प्रतिनिधि और 7 ईसाई प्रतिनिधि के साथ साथ लगभग 500 प्रतिभागी छात्र छात्रा, शोधार्थी, प्राध्यापक विधिवत पंजीकरण कराकर उपस्थित हुए हैं। आज पर्व का अवसर भी है। पर्व के होते हुए भी इतनी बड़ी संख्या में उपस्थिति से स्पष्ट प्रतीत होता है कि संस्कृत आज भी विश्व पटल पर अपनी ध्वजा फहराने में सक्षम है। जिला जल एवं स्वच्छता समिति की बैठक जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में हुई। संबंधित पदाधिकारियों से उन्होंने जानकारी ली, प्रगति की जानकारी प्राप्त किया। और जिला जल स्वच्छता समिति की बैठक हुई। जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में उन्होंने प्रगति की जानकारी ली। डीडीसी अमृता बैंस भी इस मौके पर मौजूद थी बैठक में। वो सब डिजाइन में जो भी मनरेगा के क्लीनर्स हैं वो देखिए, गिनती पूरा कर देने से फाइनल आउटकम नहीं दिखेगा, बल्कि वो आपकी पूरी टीम जाती है। बार बार इस बात पे फोकस करते हैं कि एक पंचायत में कोई आप लोग चुन लीजिए, मान लीजिए कुछ आप लोगों का जो प्लान होगा उसमें कुछ ऐड ही कराएंगे, कुछ कंट्रीब्यूट ही करेंगे, कुछ डिजाइन में बातें करेंगे कि प्रैक्टिकली वो पॉसिबल हो पाए। बाकी अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। दरभंगा के सर्वश्रेष्ठ ईट उद्योग दीपक ईट उद्योग दरभंगा विभिन्न प्रकार की इको फ्रेंडली एवं सबसे सर्वश्रेष्ठ पेपर ब्लॉक, चेकर टाइल्स, वेंटिलेटर एवं फ्लाई ऐश ईट के लिए संपर्क करें दीपक ईट उद्योग दरभंगा। पता साधुपुर आनंदपुर साधुपुर पर दरभंगा बिहार। मोबाइल नंबर 9304081652 एवं 6200244427। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा।
ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। कुशेश्वर स्थान में अपराधियों ने डेली कलेक्शन करने वाले बॉय को मारी गोली, बैग छीना। हालत गंभीर, इलाज हेतु लाया गया डीएमसीएच। अतिक्रमण हटाने के दौरान रोड़ेबाजी के बाद नेहरा में सन्नाटा। कुछ महिलाएं विलाप करती मिली, एक भी पुरुष नहीं। रोड़ेबाजी करने वालों पर हत्या का मुकदमा दर्ज, उजड़ गया आशियाना, बिखर गया परिवार। और तीज, चौचंद एवं गणेश पूजन से भक्तिमय माहौल। अमीन संघ की ओर से भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री को ज्ञापन देकर कहा गया है कि 505 अमीनों की नियुक्ति जो संविदा पर है उसे नियमित किया जाए, यह मांग है हमारी। अमीन संघ की ओर से 550 संविदा कर्मियों को स्थायी करने की मांग को लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री से मिले उनके नेतागण। अमीन संघ के अध्यक्ष त्रिभुवन कुमार ने मांगे रखी कि किस तरह से अमीन लोग कड़ाके की धूप में भी विपरीत परिस्थितियों में लोगों के आक्रोश के बीच भी अपना काम अंजाम देते हैं और ऐसी परिस्थिति में वे सरकारी कर्मी नहीं कहलाते हैं, संविदा पर जिंदगी चलाते हैं। अतः मांग पर पुनः विचार करें। भूमि सुधार मंत्री आदरणीय आलोक कुमार मेहता जी के सरकारी आवास पर मुलाकात कर लिखित आवेदन के माध्यम से बिहार में 550 अमीन की जो बहाली हुई संविदा के आधार पर, जो पूरे बिहार के 534 अंचल में पदस्थापित है, उन सभी अमीन साथियों को अस्थायी वेतनमान करने की मांग किए हैं। उन्होंने आश्वासन दिए हैं कि इस पर हम लोग पहल करेंगे, देखेंगे। हम आशा और उम्मीद करते हैं, हम सभी संविदा अमीन के भविष्य को ध्यान में रखते हुए, हम सभी अमीन के परिवार को भविष्य में ध्यान में रखते हुए अस्थायी करने का कृपा प्रदान करेंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से सदस्यता अभियान चलाया गया विश्वविद्यालय परिषद। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का सदस्यता अभियान लगातार चल रहा है और इसी क्रम में यह अभियान जारी रहा। शोध प्रमुख बागीश झा, आशुतोष गौरव, विभाग संयोजक उत्सव पराशर, नगर मंत्री सूरज ठाकुर इत्यादि के सहयोग से यह सदस्यता अभियान विश्वविद्यालय परिसर में चला, जिसमें दीपक कुमार मिश्र के अलावे आशुतोष गौरव, बागीश, कृष्णा अनुराग, रोहित कुमार, प्रभात, लव, धर्मेंद्र कुमार, कृष्ण कुमार आदि शामिल हैं। अभी भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा जिला समेत पूरे बिहार प्रदेश के अलावे पूरे राष्ट्रीय स्तर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का सदस्यता अभियान विगत 20 अगस्त से 1 सितंबर तक पूरे देश भर में चल रहा है। इसी के मद्देनजर में अभी हम लोग नरगौना परिसर में व्यापक सदस्यता अभियान के लिए यहाँ एकत्रित हैं और जो भी नए छात्र इस विश्वविद्यालय कैंपस में पढ़ाई कर रहे हैं उनको अपने संगठन के सदस्यता दिलाकर उनको राष्ट्रवाद के लिए प्रेरित कर रहे हैं और उनको एबीवीपी का सदस्य बना रहे हैं। शहर के शुभंकरपुर स्थित ब्राह्मण फेडरेशन की एक बैठक आयोजित हुई, जिसमें संगठन विस्तार पर चर्चा। ब्राह्मण फेडरेशन का एक कार्यक्रम आयोजित हुआ शहर के शुभंकरपुर में। फेडरेशन की बैठक में मुख्य रूप से संगठन विस्तार और अलग अलग क्षेत्रों में कार्य पर चर्चा हुई। समाज के हित में एक मंच पर सभी ब्राह्मणों को लाने हेतु समन्वय समिति के गठन का निर्णय लिया गया। समिति के मधुबनी जिला संयोजक का भार डॉक्टर संजीव कुमार झा तथा दरभंगा जिला संयोजक का भार गोपाल चौधरी को दिया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में फेडरेशन के राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य उपाध्यक्ष उद्भट मिश्रा ने दोनों संयोजक के नाम की घोषणा की तथा भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। इसमें रंजीत झा गगन, विक्रम झा, आलोक आशीष, ओम प्रकाश झा, मुकेश पाठक, राकेश झा, रमेश झा, आशीष महापात्रा आदि मौजूद रहे। समाज के तो निश्चित हमर सबके जे ई जे ब्राह्मण फेडरेशन के बैनर तले जे काज करबाक छै हमरा सबके बिहार में, ई बहुत आगू इतिहास रचत, इतिहास नहीं रचत, एकटा दर्पण के काज करते और एकर प्रभाव सरकार कोनो भी है, कोनो गठबंधन के सरकार हेतै तो एहि समाज के अधिकार के वंचित नहीं कऽ सकते, चूँकि एकर आवाज जे छै
से दिल्ली के सरकार तक गूंजते और हम सब आशा करै छी जे अपन संगठन के मजबूत करब और खास कऽ कऽ गांव स्तर पर जे छै, पंचायत स्तर पर जे छै, टोल के स्तर पर जे छै, हम सब टोल के स्तर पर जेबै, कस्बा के स्तर पर जेबै और ब्राह्मण फेडरेशन की छियै एकर पहचान स्थापित कऽ के भारत सरकार और स्थानीय सरकार जे छै एहिसँ हम सब अपन अधिकार प्राप्त करब। जल जीवन हरियाली को लेकर सरकार अभियान चला रही है। वही दूसरी ओर सोनकरपुर गांव के हजारों एकड़ में फैले आम और लीची के बगीचे में निगम की ओर से खोदे गए नाली के कारण पेड़ पौधे नष्ट हो रहे हैं। पेड़ लगाना है, जल जीवन हरियाली को बढ़ाना है, लेकिन नगर निगम की कमी और नीति के कारण पेड़ और बगीचे सूख रहे हैं। हजारों एकड़ में फैले बगीचे में नाले का पानी जाने की वजह से सैकड़ों आम और लीची के फलदार पेड़ सूख चुके हैं। भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष बालेंदु झा बालाजी ने इस संदर्भ में ग्रामवासियों युवा साथियों के साथ नगर निगम में नगर आयुक्त का ध्यान आकृष्ट कराया। कहा कि इस समाधान के लिए तुरंत निगम काम करे। इनके अनुसार आयुक्त ने त्वरित संज्ञान लेने का आश्वासन दिया। दरभंगा शहर के पश्चिम में फैले बागमती के उस पार शुभंकरपुर वार्ड नंबर 8 में जहां हजारों लाखों एकड़ की भूमि में फलदार आम और लीची का पेड़ लगा हुआ है, जो हमारे गांव हमारे क्षेत्र में आय का प्रमुख साधन है, व्यवसाय का प्रमुख साधन है। लोग कृषि आधारित हमारे क्षेत्र में आम और लीची के फसल पर निर्भर हैं, लेकिन पिछले 1.5-2 वर्षों से वार्ड नंबर 8 का प्रमुख नाला जो कि नदी के तरफ पहले बहता था, उसे बगीचे में फलदार आम के बगीचे में नाले को खोल दिया गया, जिस वजह से सैकड़ों आम और लीची के पेड़ सूख चुके हैं और हजारों हजार और पेड़ सूखने के कगार पर हैं। हमने इस विषय को लेकर फरवरी महीने में 29 फरवरी को नगर आयुक्त महोदय को लिखित आवेदन दिया था कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान किया जाए। और बात प्रतिदिन कोई न कोई शराब बेचने वाला या पीने वाला पकड़ाता है। एक वानगी मंगलवार की पुलिस की दिनचर्या में शराब पीने वाले से लेके बेचने वाले को पकड़ना एक रूटीन हो गया है और ऐसा कोई दिन जिस दिन यह घटना न घटे। आए दिन किसी न किसी थाने में कोई न कोई शिकार होते हैं, कभी शराबी भाड़ी तो कभी पुलिस भाड़ी। गणेश पूजा की तैयारी कैसे चल रही है? गणेश चतुर्थी में लीन पूरा दरभंगा। लगातार इस पूजा का बढ़ता प्रभाव पहले महाराष्ट्र में ज्यादा होता था, लेकिन धीरे धीरे गणपति बाबा मोरया दरभंगा में भी पूरी आस्था के साथ। लगातार गणपति बाबा मोरया की गूंज महाराष्ट्र से लेकर दरभंगा में चारों ओर, और इसकी तैयारी भी अब धूमधाम से विभिन्न जगहों पर सैकड़ों जगह पर गणपति बाबा की मूर्ति बैठाई जा रही है और युवा पूरे जोश खरोश के साथ इसमें भाग ले रहे हैं। पहले स्थापित हुआ था संतोष चौधरी, इसी मोहल्ला वासी, इसी मोहल्ला के रहने वाले थे, संतोष चौधरी नाम था। 2013 में गणेश पूजा का स्थापना किया गया था संतोष चौधरी के द्वारा, और उसके बाद प्रत्येक साल जो है उनके गुजर जाने के बाद आकस्मिक निधन उनका हो गया संतोष चौधरी का, तो हम लोग मोहल्ला वाले और हम लोग जो है मिलके 2013 में जो स्थापना की, तो उस चीज़ को आज हम लोग निर्वाह कर रहे हैं और प्रत्येक साल की भांति इस बार भी गणेश पूजा किया जा रहा है। और तीज चौथचंद एक ही दिन, काफी दिनों के बाद एक ही दिन तीज और चौथचंद पड़ा और महिलाओं ने व्रत रखा। तीज और फिर चौथचंद, काफी अरसे बाद तीज और चौथचंद एक साथ, और महिलाओं का मिथिलांचल का यह प्रमुख पर्व। हिंदी तिथि की हेर फेर में कभी कभी एक पर्व 2 दिन, लेकिन तीज और चौथचंद जब एक साथ पड़ जाए तो पूरे जोश के साथ, चूंकि एक ही दिन व्रत रखना पड़ता है जो तीज और चौथचंद करती है महिलाएं, तो 2 दिन में काफी कठिनाई, और ऐसा शुभ संयोग पड़ा 2022 में इस बार, जहां तीज के बाद शाम को चौथचंद। तो ये तब तक के समाचार। विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। कुशेश्वर स्थान में अपराधियों ने डेली कलेक्शन करने वाले बॉय को मारी गोली, बैग छीना।
हालत गंभीर, इलाज हेतु लाया गया डीएमसीएच। अतिक्रमण हटाने के दौरान रोड़ेबाजी के बाद नेहरा में सन्नाटा। कुछ महिलाएं विलाप करती मिली, एक भी पुरुष नहीं। रोड़ेबाजी करने वालों पर हत्या का मुकदमा दर्ज, उजड़ गया आशियाना, बिखर गया परिवार। और तीज, चौचंद एवं गणेश पूजन से भक्तिमय माहौल। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, लेकिन कोरोना काल में आप अपना बहुत ख्याल रखिए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंस बनाइए, 2 गज की दूरी अपनाइए और अहर्ता रखते हैं तो वैक्सीन जरूर लगाइए। नमस्कार, जय हिंद।